हाँ तो बच्चों देखिए, हम लोग फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे थे। फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जान लिए थे और हम लोग जानेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो निगमन किया जाता है उसका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ना प्राप्त करते हैं उन्हें हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाते हैं। जैसे आपका वेग, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सभी जो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटियों से बनाते हैं और इसके बाद इनका हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला मतलब बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र साथ साथ लिखते हैं। देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले देखिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की बीमा। तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लीजिए ये कोई आयत है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेड्थ लिखी। तो इसको भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं, इसको भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं। तो इसका जो यूनिट होगी, जो मात्रक होगा, वह होगा मीटर स्क्वायर। और मीटर का डायमेंशन फार्मूला होता है यल, तो यल का स्क्वायर लिख लेंगे। ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। अब बात आती है आयत की, देखते हैं। देखिए आयत उसी प्रकार कैसे निकालते हैं। किसी मान लीजिए कोई घन है, क्यूब है, इसका हम आयत ही ये आयत ही है, 3D में फिगर इसका है, ये 3D है। उसी प्रकार इसके लिए इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा यल क्यूब। आती है बात चाल और वेग की। पहले चाल की देखते हैं। चाल के लिए क्या होता सूत्र? चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, दूरी के लिए हम लोग मीटर, टाइम के लिए हम लोग सेकंड लिखते हैं, यूनिट इसका। तो इसके लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? मीटर के लिए यल, अपॉन सेकंड के लिए टी। टी को हम ऊपर ले जाएंगे, अंश में यल टी की पावर -1 होगा। इसके डायमेंशन फार्मूला कितना होगा चाल का? यल टी की पावर -1। और देखिए देखते हैं वेग का। वेग का देखते हैं। वेग भी क्या होता है? हाँ, वेग और चाल की बात एक ही होती है, केवल जो चाल होती है वह स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता। जबकि ये जो वेग है वह वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होता है। इसीलिए ये आपका दूरी बटे समय होता है, जबकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय बटे समय। विस्थापन के लिए लेंथ, टाइम के लिए टी। इसका भी डायमेंशन फार्मूला यल टी की पावर -1 होगा। आगे देखते हैं त्वरण के लिए। त्वरण का फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। एक्सेलरेशन त्वरण के लिए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर के लिए यल, पर सेकेंड के लिए टी की पावर 2, यानी हो जाएगा आपका यल टी की पावर -2। ये इसका होगा डायमेंशन फार्मूला।
इसको देख लेते हैं। बल इसके बाद है, बल फोर्स। फोर्स के लिए देखिए, फोर्स के लिए क्या होता है, इसका यम में होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो यम के लिए डायमेंशन फार्मूला यम, एक्सेलरेशन का ऊपर निकालें यल टी की पावर माइनस 2 हो जाएगा यम यल टी की पावर माइनस, ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा। आगे देखते हैं, संवेग और आवेग का निकालते हैं। संवेग और आवेग का निकालते हैं। देखिए, संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, मास यम, वेलोसिटी के लिए यल टी की पावर माइनस 1, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा यम यल टी की पावर माइनस 1। आपका आवेग आता है, आवेग के लिए देखते हैं, आवेग का देखिए क्या होता है। आवेग के लिए फोर्स इंटू टाइम होता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला यम यल टी की पावर माइनस 2, देखिए ऊपर निकालें ये। और टाइम के लिए टी, टाइम के लिए टी, टाइम के लिए क्या होगा, टी होगा। अब देखिए, यम यल टी की पावर माइनस 1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। तो देखिए, हम लोग इतने का निकाल लिए डायमेंशन फार्मूला। किसका किसका निकाले, एरिया का, वॉल्यूम का, स्पीड का, और आपका वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, मोमेंटम का, सातवां और आठवां इम्पल्स का, आवेग का। ये आपका सभी के सभी डायमेंशन फार्मूले हैं। अगला देखते हैं, दाब का। दाब, प्रेशर के लिए दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बताइए बल का क्या होता है, अभी हम लोग निकालें यम यल टी की पावर माइनस 2, एरिया का यल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो यल से यल एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका यम, यल एक ऊपर चला जाएगा, ये यल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस, ये आपका होगा। आगे देखिए, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का क्या होगा, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। देखिए बल बटे लंबाई का क्या होता है, बल बटे लंबाई से हम लोग निकालेंगे। देखिए पृष्ठ तनाव का बल बटे लंबाई। अब देखिए बल का क्या होता है, ऊपर लिखा है यम यल टी की पावर माइनस 2, लंबाई के लिए लेंथ, लेंथ के लिए हम लोग यल लिख लेंगे, यल से यल कैंसिल आउट, यम टी की पावर माइनस 2, यम टी की पावर माइनस 2, यम टी की पावर माइनस 2 आएगा इसका डायमेंशन, टी की पावर माइनस 2, इसका डायमेंशन फार्मूला है पृष्ठ तनाव। घनत्व का क्या होगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान देखिए, मास यम, आयतन के लिए यल का क्यूब हो जाएगा यम यल की पावर माइनस 3,
ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। कार्य देख लीजिए, कार्य बराबर बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, बताइए फोर्स का क्या होगा, यम यल टी की पावर -2, विस्थापन के लिए यल हो जाएगा आपका यम यल स्क्वायर टी की पावर -2। सख्त का आती है बात, देखिए सख्त के लिए क्या होगा, P बराबर होता है W/T, कार्य बटे समय। कार्य आपका वर्क ऊपर आया है यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 अपान टाइम के लिए T, ऊपर जाएगा यम यल स्क्वायर, ये माइनस ऊपर जाएगी, ये भी 1 पावर है, ऊपर जाएगा -1 पावर हो जाएगा -3, यम यल स्क्वायर टी की पावर -3। आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का देखिए जी का क्या होता है। देखिए जी के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र जानेंगे। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है F बराबर जी m1 m2 बटे r का स्क्वायर, जी m1 m2 बटे r का स्क्वायर। तो बताइए F हमें g कैलकुलेट करना, g बराबर F r स्क्वायर अपान m1 m2। g बराबर F का क्या होगा, यम यल टी की पावर -2, r के लिए यल स्क्वायर अपान ये होगा यम का स्क्वायर, एक यम से यम कैंसिल हो जाएगा, g बराबर आपका हो जाएगा यल क्यूब टी की पावर -2, और ये यम ऊपर भी जाएगा, ये एक यम से यम कैंसिल हुआ, g इक्वल टू यम की पावर -1 आपका यल क्यूब टी की पावर -2, ये कैपिटल जी का बीमा हुई। अब देखिए प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक का बीमा क्या होगी, प्लैंक नियतांक का देखिए, इसे हम एच से दिखाते हैं, एच बराबर हो जाएगा जूल पर सेकंड, जूल यानी वर्क की बीमा, यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 अपान सेकंड के लिए टी। देखिए वर्क कार्य की बीमा हम पीछे निकाले हैं, वर्क की बीमा देखिए यहाँ पे निकाली गई है, कार्य की बीमा यम यल स्क्वायर टी की पावर -2, देखिए यम यल स्क्वायर है कार्य, यम यल स्क्वायर टी की पावर -2, उसी प्रकार हम लोग इसका निकालेंगे। देखिए अब टी ऊपर चला जाएगा, एच इक्वल टू यम यल स्क्वायर टी की पावर ऊपर जाएगा -1 -3 हो जाएगा, ये आपका प्लैंक नियतांक का बीमा है, डायमेंशन फार्मूला। आगे देखते हैं श्यानता गुणांक की। श्यानता गुणांक के लिए क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी बल की बीमा, यम यल टी की पावर -2 यल स्क्वायर अपान सेकंड के लिए टी। इसको हम सॉल्व करेंगे, यम यल क्यूब टी की पावर -2 अपान टी, टी ऊपर चला जाएगा, यम यल क्यूब ये जाएगा टी की पावर -3, यल स्क्वायर टी पावर -3, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वीय विभव के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए गुरुत्वीय विभव के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुरुत्वीय विभव और कार्य की बीमा यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 अपान मास द्रव्यमान के लिए यम से यम कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यल स्क्वायर टी की पावर -2। वेग प्रवणता की डायमेंशन फार्मूला सब देख लीजिए, देखिए क्या होती है,
वेग प्रवणता डायमेंशन फार्मूला होता है वेग बटे दूरी, वेग बटे दूरी, वेग बटे दूरी। वेग क्या होता है? वेग यल टी की पावर -1 अपान डिस्टेंस के लिए यल, यल से यल कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा केवल टी की पावर माइनस। ठीक, ये सब डायमेंशन फार्मूला इसी प्रकार निकालते हैं। और भी जो बचे होंगे डायमेंशन फार्मूला जो भी होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।